बनाई थी उस वीडियो में हमने पढ़ाया था व्याकरण भाषा। और आज हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक आपके सामने अलंकार है। अलंकार क्या होता है, उसके कितने भेद होते हैं, उसके क्या मायने होते हैं, क्या अर्थ होते हैं, इस पे हम विस्तृत चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप अलंकार का शाब्दिक अर्थ जान लीजिए। अलंकार का मतलब क्या होता है। तो यहाँ पे आप देखिए अलम प्लस कार। अलम का मतलब होता है सुंदरता, सुंदरता या सजावट, सजावट। और कार का मतलब होता है करने वाला। कार का मतलब होता है करने वाला। अब आप इतना जान गए कि सुंदरता या सजावट। अलम का मतलब होता है सुंदरता या सजावट, आभूषण, और कार का मतलब होता है करने वाला। जिस तरह से नारियां अपने सौंदर्य को सजाने के लिए आभूषणों का प्रयोग करती हैं, उसी तरह से अलंकार कविता में कवि सजाने के लिए अलंकार का प्रयोग करते हैं। जैसे अलंकार ऐसा आभूषण है कि हर कवि अपनी कविता में काव्य की शोभा अलंकार से ही बढ़ाता है, अलंकार से ही बढ़ाया जा सकता है। जैसे कि एक सामान्य बात कह दी जाती है कि उसका मुख बहुत सुंदर है, ये बहुत साधारण सी बात है। लेकिन अगर हम कह देते हैं कि उसका मुख चांद के समान है, तो यहाँ समानता चांद से दी गई है, तुलना चांद से की गई है। तो यहाँ पे जो बढ़ा चढ़ा कर बातें कही गई है वही अलंकार है कि उसका मुख चांद के समान है। तो देख लीजिए आप, मैंने पहले भी बताया, कॉमन सी बात है कि सभी लोग कहते हैं कि अलंकार आभूषण है। जिस तरह से हम अपने आप को सुसज्जित करने के लिए गहनों का, आभूषणों का, कपड़ों का प्रयोग करते हैं, उसी तरह से कवि काव्य की सुंदरता को बढ़ाने के लिए हमेशा अलंकार का प्रयोग करते हैं। अलंकार के मुख्यतः 3 भेद होते हैं। पहला है शब्दालंकार, और दूसरा है अर्थालंकार। और तीसरा है उभय अलंकार। उभय अलंकार। सबसे पहले आप लोग जान लीजिए कि शब्दालंकार क्या होता है, अर्थालंकार क्या होता है, उभय अलंकार क्या होता है। शब्दालंकार होता है जहां शब्दों के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न होता है, वहां शब्दालंकार होता है। और जहां अर्थ के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न होता है, वहां अर्थालंकार होता है। और जहां शब्द और अर्थ दोनों में ही चमत्कार उत्पन्न होता है, वहां उभय अलंकार होता है। तो अब आप जानिए कि शब्दालंकार क्या होता है और इसके कितने भेद हैं। शब्दालंकार के मुख्यतः 3 भेद होते हैं। पहला है अनुप्रास अलंकार, अनुप्रास अलंकार, और दूसरा है यमक अलंकार, और तीसरा है श्लेष अलंकार। अब आप देखिए, शब्दालंकार आपने देख लिया कि जहां शब्द के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न होता है, वहां शब्दालंकार होता है। इसके 3 भेद होते हैं मुख्यतः। पहला है अनुप्रास अलंकार, दूसरा है यमक अलंकार, तीसरा है श्लेष अलंकार। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि अनुप्रास अलंकार क्या होता है। अनु प्लस प्रास। अनु का मतलब होता है बार बार,
और प्रास का मतलब होता है बर्ड। आप बहुत आसानी से अनुप्रास अलंकार की परिभाषा याद कर सकते हैं, क्योंकि इसकी मीनिंग याद करने पे अनुप्रास अलंकार की परिभाषा आपको आ जाएगी। अनु का मतलब होता है बार बार और प्रास का मतलब होता है बर्ड। जहां पर बर्ड की आवृत्ति बार बार आए, जहां पर वर्ड की आवृत्ति बार बार आए, वर्ड की आवृत्ति बार बार आए, वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। वहां पर अनुप्रास अलंकार जहां पर वर्ण की आवृत्ति बार बार आए वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे इसका उदाहरण देते हैं हम। जैसे चारु चंद की चंचल किरणें, चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में। स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है, बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। इसका पहला उदाहरण आप देखिए कि चारुचंद की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। इसमें कवि कहता है कि चंद्रमा की चंचल किरणें, चंद्रमा की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में, जल और धरती दोनों में ही खेल रही हैं। स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में, और एक स्वच्छ चांदनी बिखेर रही है जो अपने आप से प्रकाशित करके धरती और अंबर तक दोनों तक ही प्रकाश फैला रही है। तो आप इसमें देखिए कि चार शब्द कितनी बार आया है, इसीलिए यह अलंकार अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे बचपन में आपने बहुत सुना होगा कि चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदी के चम्मच से चटनी चटाया, तो यहाँ भी अनुप्रास अलंकार होता है। और इसका दूसरा उदाहरण आप देखिए। तरनी तनुजा, तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए, तरुवर बहुछाए।
अब इसमें देखिए तरन तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए, त शब्द की आवृत्ति कितनी बार हुई है कि तरन तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए। तो आपके लिए पहचानना आसान हो जाता है कि अनुप्रास अलंकार जहां वर्ण की आवृत्ति बार बार आती है वहां अनुप्रास अलंकार होता है। उदाहरण हमने दो बता दिए आपको कि चार चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। और दूसरा है तरन तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए। और एक बताया हमने कि चंदू की चाची को चांदी के चम्मच से चटनी चटाया। तो आपको अनुप्रास अलंकार आ गया। दूसरा आप देखिए यमक अलंकार। यमक अलंकार जहां पर दो या दो से अधिक बार शब्दों का प्रयोग किया जाता है वहाँ यमक अलंकार होता है। वहाँ यमक अलंकार होता। ध्यान दीजिएगा, अभी आपने पढ़ा कि जहाँ वर्ण की आवृत्ति बार बार आती है वहां पे अनुप्रास अलंकार होता है। अब इसमें आपको देखना है यमक का मतलब होता है दो। जहाँ दो या दो से अधिक बार शब्दों का प्रयोग किया जाता है वहां पे यमक अलंकार होता है। फिर से देख लीजिए, आपकी परिभाषा कहती है कि जहाँ दो या दो से अधिक बार शब्दों का प्रयोग किया जाता है वहां यमक अलंकार होता है। अब जैसे इसका उदाहरण आप देख लीजिए, कनक कनक सौगुनी मादकता अधिकार। यह खाए गौरायन व पाए गौरायन। देखिए उदाहरण, कनक कनक के 100 गुनी मादकता अधिकार या खाए बौराए नर व पाए बौराए। कनक का मतलब, एक कनक का मतलब धतूरा है और दूसरे कनक का मतलब सोना है। यहाँ कवि कहता है कि एक कनक दूसरे कनक से 100 गुना अधिक नशा, मादकता का मतलब होता है नशा। कवि कहता है कि एक कनक दूसरे कनक से 100 गुना अधिक नशा रखता है। एक धतूरा खाने से पागल हो जाता है और दूसरा सोना पा जाने से पागल हो जाता है। यहाँ इंसान के लिए दोनों ही कहा गया है कि कनक कनक के 100 गुनी मादकता अधिकाय या खाए बौराए नर व पाए बौराए। कवि के कहने का मतलब है कि एक कनक दूसरे कनक से 100 गुना अधिक मादकता रखता है। जब इंसान धतूरे को खाता है तो भी पागल हो जाता है और जब उसे सोना 4-5 किलो मिल जाए तो भी पागल हो जाता है। आप तीसरा अलंकार देखिए, इसे पहचानना आपके लिए आसान हो गया
कि यहाँ पे एक ही शब्द दो बार आया है, लेकिन दोनों का अर्थ हर बार अलग निकला है। एक कनक का अर्थ धतूरा है और दूसरे कनक का अर्थ सोना है। तो आपको एमक अलंकार पहचानने में अब आसानी होगी। जहां दो या दो से अधिक बार शब्द आता है वहां पे यमक अलंकार होता है। अब तीसरा आप देखिए श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार श्लेष अलंकार का मतलब होता है चिपका हुआ, कोई चीज चिपका हुआ। जैसे आपने अनुप्रास अलंकार का मतलब जाना कि अनु का मतलब बार बार होता है और प्रास का मतलब बड़ होता है, यमक का मतलब दो जाना। श्लेष अलंकार का मतलब जान लीजिए आप कि श्लेष अलंकार का मतलब होता है चिपका अलंकार। इसकी परिभाषा देख लीजिए आप। शब्द एक ही हो, अर्थ बहुबार, कहते कविता में है श्लेष अलंकार। कहते कविता में है श्लेष अलंकार। देख लीजिए कि शब्द एक ही और अर्थ बहुबार, कहते कविता में है श्लेष अलंकार। इसका मतलब होता है जहां एक ही शब्द आता है और उसका अर्थ हर बार अलग अलग निकलता हो वहां पे श्लेष अलंकार होता है। जैसे आप देख लीजिए, अभी आप पहला उदाहरण देख लीजिए। सबसे पहले चितवत चकित, चौदिसी चारों ओर, चितवत चकित चौदिस चारों ओर सुवर्ण खोजत फिरे, कवि व्यभिचारी श्लेष अलंकार का पहला उदाहरण आप देखिए। इसमें लिखा है चितवत चकित चौदिस चारों ओर सुवर्ण को खोजत फिरे कवि व्यभिचारी चोर। यहाँ सुवर्ण का मतलब सोना से है। अब आप देखिए कि चितवत चकित चौदिस चारों ओर सुवर्ण को खोजत फिरे कवि व्यभिचारी चोर। इसमें सोना के लिए, एक ही सोने के लिए तीन बातें कही गई है। कौन कौन ढूंढ रहा है? एक सोने से तीन अर्थ निकलता है। तो यहाँ पे श्लेष अलंकार होता है। एक ही सोने की बात की गई है कि उसे नारी भी ढूंढती है पहनने के लिए, और कवि ढूंढता है उसकी तुलना देने के लिए, उसकी समानता देने के लिए कि सोने जैसा सुंदर है। और तीसरा चोर भी ढूंढता है। तो यहाँ पे होता है श्लेष अलंकार। फिर से एक बार देख लीजिए कि कवि क्या कहता है कि चितवत चकित चौदिस चारों ओर सुवर्ण को खोजत फिरे कवि व्यभिचारी चोर। यहाँ सोना दिया गया, सोना सुवर्ण का मतलब सोने से है। सोने को कवि भी ढूंढ रहा है उसकी समानता देने के लिए, और चोर ढूंढ रहा है उसे पाने के लिए, और स्त्री ढूंढ रही है उसे पहनने के लिए। दूसरा उदाहरण आप इसका देखिए। रहीमन पानी राखिए,
रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून। बिन पानी सब सून। पानी गए न उबरे मोती मोती मानुष चून। अब आप देख लीजिए कि कवि क्या कहता है कि रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून। पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। ये दोहा आपने बचपन से पढ़ा होगा, रहीमदास जी ने ही लिखा है कि रहीमन पानी राखिए। रहीमदास जी के कहने का मतलब है कि वो इस कविता का तात्पर्य है कि सबका इज्जत सम्मान पानी सब कुछ बचा लाना चाहिए। यहाँ एक ही पानी के अर्थ तीन लोगों से है कि मोती का मतलब, यहाँ जो मोती का मतलब पानी से दिया गया है वो है चमक। यहाँ पानी का मतलब, पहले पानी का मतलब चमक से है और दूसरे पानी का मतलब मान सम्मान से है और तीसरे का मतलब जल से है। ध्यान रखिएगा कि रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून। पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। रहीमदास जी के कहने का मतलब है कि मनुष्य का इज्जत सम्मान हमेशा बनाए रखना और मोती की चमक हमेशा बरकरार रखना। और तीसरा है चून से है, जो हमेशा बिना पानी के चूना रह नहीं सकता। या आटा बिना पानी के बेकार है, उसका अगर पानी चला जाए तो वो सूख जाता है। तो यहाँ पे इसके तीन दिए गए हैं कि मोती की अगर चमक चली जाए तो मोती खराब हो जाती है, मनुष्य का अगर मान सम्मान चला जाए तो वो खराब हो जाता है, और चूना का अगर पानी चला जाए तो चूना खराब हो जाता है। तो रहीमदास जी के कहने का मतलब है रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून। पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। तो एक का मतलब चमक से है, दूसरे का मतलब मान सम्मान से है और तीसरे का मतलब चूना से है, जल से है। जो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। और यहाँ पर हमने आपको पढ़ाया अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, तीनों की परिभाषा भी बताई, तीनों का उदाहरण भी बताया है। तो अगला हम बताते हैं अर्थ अलंकार अगले वीडियो में।